गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओटी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 लाभ हानि तथा बट्टा के क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 23 से। एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कल संडे की डाउट सेशन की क्लास में उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो प्रत्येक वीडियो को आप, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस चैप्टर के किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कल की क्लास में उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, कोई व्यापारी रुपया 11 में 10 कलम खरीदता है और किसी कारणवश रुपया 10 में 11 की दर से बेच देता है, तब प्रतिशत हानि क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर एक तरफ लिख लेना है आपको रुपया और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है वस्तु। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि रुपया 11 में 10 कलम खरीदता है, तो रुपया के नीचे आपको रुपयों की संख्या लिख लेना है। 11 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, तो यहाँ पर 10 लिख लिया। फिर आगे बोला गया है किसी कारणवश 10 में 11 की दर से बेच देता है, यानी 10 रुपया में 11 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 आएगा और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका 100 आएगा। अब प्यारे दोस्तों, व्यापारी ने 121 रुपए की कलम खरीदी और 100 रुपया में बेच दे रहा है, तो कितने की हानि हो रही है? 21 रुपए की हानि हो रही है। किस पर? 121 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 17 सही 43 बट्टे 121 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, एक कलम विक्रेता ने रुपया 5 के 6 की दर से कलम खरीदकर रुपया 3 के 4 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है यह आपको ज्ञात करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व करना है। तो एक तरफ आपको लिख लेना है रुपया और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है वस्तु। बोला गया है क्वेश्चन में कि रुपया 5 के 6 की दर से, यानी 5 रुपए में 6 कलम खरीदता है। फिर आगे बोला गया 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, यानी 3 रुपया में 4 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 आएगा। यानी कि 20 रुपए में खरीद कर वो 18 रुपए में बेच रहा है, तो कितने की हानि हो रही है? 2 रुपए की हानि हो रही है। किस पर? 20 पर। गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ से 20 बच्चे आपका हो जाएगा 100। अब 5 गुना कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 10% की हानि हो रही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया एक सौदागर ने कुछ गेंदे रुपया 3 के 4 के भाव से खरीद कर रुपया 4 के 5 के भाव से बेची। इस प्रकार उसे रुपया 16 का लाभ हुआ। बताइए सौदागर ने कुल कितने गेंदे खरीदी और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को सॉल्व किया, उसी तरह आपको 25 को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक तरफ आप लिख लीजिए रुपया और एक तरफ आपको लिख लेना है वस्तु। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि रुपया 3 में 4 की दर से, यानी 3 रुपया में 4 गेंद खरीदता है और फिर बोला गया रुपया 4 में 5 की दर से बेच देता है, यानी रुपया
की दर से बेचता है तो आपको प्रतिशत लाभ के साथ आपको बताना है कि यदि 16 रुपया वह लाभ कमाता है तो कितनी गेंदें बेची। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 तिया हो जाएगा आपका 15 और 4 चौको 16, यानी 15 रुपए की चीज को 16 रुपए में बेच रहा है, यानी 1 रुपए का आपका लाभ हो रहा है। किस पर? 15 रुपए पर। गुणे 100 कर दीजिए तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और 5 दिया 15, यानी आपका हो जाएगा 20/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 6 सही 2/3, यानी कि व्यापारी को 6 सही 2/3% का लाभ होगा। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लाभ परसेंटेज 6 सही 2/3% दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी भी आपका ऐसा ऑप्शन दिया हो कि एक ही ऑप्शन में लाभ परसेंटेज इतना दिया हो तो आपको कितनी गेंदें हैं वो नहीं चेक करना होता है, केवल आप परसेंटेज को देखें कि एक ही ऑप्शन में 6 सही 2/3% दिया है तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, एक फल विक्रेता ने ₹4 में 5 की दर से संतरे खरीदे, इन पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 के कितने संतरे की दर से बेचना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने एक तरफ लिख लिया रुपया और दूसरी तरफ लिख लिया वस्तु। 1 रुपया में 5 की दर से खरीदता है, 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा यह आपको ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया 1 रुपये में 1 संतरे बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका है 4। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करते हैं कि 1 रुपया में यदि 4 संतरा बेचे तो क्या इसको 25% का लाभ होगा। यदि 1 रुपया में 4 संतरा बेचने से उसको 25% का लाभ होता है तो समझ लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 5 संतरे का क्रय मूल्य यानी 5 संतरे का कास्ट प्राइस जो है वह 4 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से आप कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या आएगा 4/5, यानी कि 1 का आपको लाभ हो रहा है किस पर, कास्ट प्राइस 4 पर गुणे का 100, तो आपको कितना आएगा 25%। यानी कि यदि 1 रुपए में 4 संतरा बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 रुपया में 5 संतरे खरीदता है, 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। तो मैंने मान लिया 1 रुपये में 1 संतरे बेचेगा तो 25% लाभ होगा। मैंने ऑप्शन नंबर ए को चेक किया कि यदि 1 रुपया में 4 संतरे बेचे तो क्या उसको 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर जो 5 संतरों का क्रय मूल्य है यह कास्ट प्राइस है, इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। 5 संतरों का जो क्रय मूल्य है वह 4 संतरों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अनुपात निकाला 4:5, यानी कि हमारा 1 का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पर, तो वो आपका 25% के बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप टिक ना लगा करके ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे ऑप्शन से तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है किंतु 1 किग्रा वाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वाट का प्रयोग करता है, इसका प्रतिशत लाभ क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 1 किग्रा वाट के स्थान पर 900 ग्राम का वाट यूज करता है। 1 किग्रा वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट यूज करता है, यानी कि 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं, 1 किग्रा में आपका होता है 1000 ग्राम और यहाँ पर आपका 900 ग्राम, यानी कि कोई भी दुकानदार है जो कि 1 किग्रा के जगह पर 900 ग्राम देता है, या यह कह सकते हैं 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम वो देता है। तो यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल, यानी कि वह 10 के जगह पर 9 दे रहा है। वेट में, भार में वह 10 के जगह 9 दे रहा है।
तो जो आपका भार का अनुपात होता है वो प्राइस का अपोजिट होता है। यदि भार का अनुपात 10 और 9 का रेशियो है तो यही आपका जो मूल्य का अनुपात होगा वो उलट जाता है, यानी 9 से 10 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज आप 1 किलो खरीद कर लाते हैं और 900 ग्राम देते हैं, तो जो आपका 100 ग्राम का लाभ होता है वो आप ही का लाभ होता है। तो उसी तरह जो भार का अनुपात यदि 10 ले आकर के आप 9 बेचते हैं तो वह प्राइस में आपका ही लाभ होगा, यानी कि आप 9 रुपए की चीज ला करके 10 रुपए में बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 का लाभ होता है 9 पर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100/9। तो 9 से काटेंगे तो 11/1/9% का लाभ होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और ₹35 कम में बेची जाती तो लाभ 20% होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है यह आपको याद करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 को समझिएगा। एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई, यानी कि सबसे पहले मैं क्रय मूल्य ही मान लेता हूं कि 100% है। साइकिल का जो क्रय मूल्य है वह मैंने मान लिया 100% है। बोला जा रहा है 15% लाभ पर बेची गई, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना हो जाएगा, 100 का 15% निकालेंगे तो 115% हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, यानी साइकिल 100% पर ना खरीद करके इससे भी 10% कम मूल्य पर खरीदी गई होती तो 100 का आप 10 निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो बोला गया है साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी गई होती तो 100% पहले था, इससे 10% कम करेंगे तो यानी 90% पर खरीदी गई होती। तो 90% पर खरीदी गई होती तो 35 रुपया कम में बेची जाती, यानी 90% पे खरीदी गई होती तो 35 रुपए में कम में बेची जाती तो भी 20% का लाभ होता, यानी तब भी अगर 35 रुपए कम मिलता है तब भी आपको इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो 90 का आप 20% निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 90 का 20% निकालेंगे तो आएगा 9 दूना 18, यानी 90 पहले था, अब 18% का और लाभ हो जा रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा 108, यानी कि अब हो जाएगा 108%। तो 35 रुपए का कमती आ रही है किससे, यहाँ पर देखिए 115% आपका विक्रय मूल्य है और यहाँ पर आपका 108% विक्रय मूल्य है, यानी कि 7% की वजह से आपको 35 रुपया कम मिल रहा है। 7% की वजह से आपको 35 रुपया कम मिल रहा है। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% का मान निकालेंगे तो 5। आपसे साइकिल का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो मैंने साइकिल का क्रय मूल्य 100% माना है, तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का जो मान होगा वो आपका 500, यानी कि साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 500 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने माना कि साइकिल का जो क्रय मूल्य 100% है, बोला है 15% लाभ पर बेची गई, यानी 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा, यानी 100 की चीज 115 में बेची जा रही है। फिर आगे बोला गया है कि यदि यही साइकिल 100 पर ना खरीद के इससे 10% कम मूल्य पर खरीदी जाती, यानी 90 पर खरीदी जाती तो 35 रुपया कम मिलता। 35 रुपया कम मिलने के साथ साथ 20% का लाभ होता है, यानी यदि इसके क्रय मूल्य को हम 10% घटा देते हैं और 35 रुपया कम हमको मिलता है तब भी 20% का लाभ होता है। तो 90 का मैंने 20% निकाला तो 108%, यानी कि जो हमारा 35 रुपया कम मिल रहा है यह 115 से 108 होने की वजह से मिल रहा है, यानी 7% की वैल्यू 35 मैंने कर दिया, 1% का मान 5 आया, हमको क्रय मूल्य निकालना था तो 100% का मान निकाला तो हमारा 500 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, मोहन ने 20 किग्रा चीनी ₹15 प्रति किग्रा की दर से तथा 15 किग्रा ₹12 प्रति किग्रा की दर से खरीदी। इस
चीनी को ₹14 प्रति किग्रा की दर से बेचने पर मोहन को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई, यही आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, 20 किलो चीनी यह ₹15 प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है और 15 किलो चीनी ₹12 प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है। फिर आगे बोला गया, यदि जो आपका दोनों चीनी को मिक्स कर देता है, यानी दोनों मिक्स कर देता है और बाद में टोटल चीनी को वह ₹14 प्रति किग्रा बेचता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ कितने % होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो 20 किलो चीनी ₹15 प्रति किलो के हिसाब से आपका लगेगा कितना रुपया, ₹300। यानी कि 20 किलो चीनी, 1 किलो का चीनी ₹15 के रेट से लेंगे तो आपको ₹300 देना पड़ेगा, और वहीं पर 15 किलो चीनी ₹12 प्रति किलो के हिसाब से लेंगे तो आपको ₹180 देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ हम 20 किलो चीनी ले रहे हैं ₹15 प्रति किलो के हिसाब से, यहाँ पर 15 किलो चीनी ले रहे हैं ₹12 प्रति किग्रा के हिसाब से, तो टोटल हमको ₹480 देना पड़ रहा है। और कितने किलो चीनी हमको मिल रही है, 20 और 15 35 किलो चीनी हम ले रहे हैं ₹480 में। फिर आगे बोला गया, यदि यह जो आपकी टोटल चीनी 35 किलो है, इसको हम ₹14 प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 35 किलो चीनी का 14 के रेट से आप निकालिए कितना आएगा, 14 25 70, 80 7, 14 42 और 7 कितना होगा, 49। यानी कि हमने यह 35 किलो चीनी ₹480 में खरीदा और मैं ₹14 प्रति किलो के हिसाब से इस 35 किलो चीनी को बेचूं तो ₹490 मिलेगा हमको। यानी कि हमको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, हमको ₹10 का लाभ हो रहा है। किस पर, क्रय मूल्य 480 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा, 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 आएगा। यानी कितना आएगा, 25/12। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 सही 1/12% आ जाएगा। यानी कि हमारा 2 सही 1/12% लाभ होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, एक दुकानदार ने 80 किग्रा चाय ₹80 प्रति किग्रा की दर से तथा 120 किग्रा चाय ₹100 प्रति किग्रा की दर से खरीद कर लिए मिला दी। वह मिश्रित चाय को किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है। बोला गया 80 किग्रा चाय ₹80 प्रति किग्रा की दर से, यानी कि 80 किग्रा चाय ₹80 प्रति किग्रा की दर से खरीदता है। यानी कि 80 किलो चाय ₹80 किलो वाला चाय लेता है। 80 किग्रा चाय ₹80 प्रति किग्रा की दर से लेता है। और आगे बोला गया है कि 120 किग्रा चाय ₹100 प्रति किग्रा वाला लेता है। ₹100 प्रति किग्रा वाला लेता है। तो बोला जा रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए मिश्रित चाय को कितने रुपया प्रति किलो बेचना होगा। तो पहले ये देखिए कि ₹80 प्रति किलो के हिसाब से 80 किलो चाय का कितना रेट लगेगा। ₹80 प्रति किलो के हिसाब से 80 किलो चाय का जो रुपया उसको देना पड़ेगा, ₹6400 देना पड़ेगा। वहीं पर ₹100 किलो वाला चाय यदि वह 120 किग्रा खरीदता है तो उसको वहां पर ₹12,000 देना पड़ेगा। अब पूछे कि दोनों चाय के लिए, यानी 80 किग्रा 80 वाला और 120 किलो 100 वाला, दोनों चाय खरीदने के लिए कितना रुपया दिया, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,400। यानी कि 18,400 में यह कितना किलो, 120 यहाँ से और 80 यहाँ से 200 किलो चाय खरीद लिया। 18,400 रुपये में 200 किलो चाय खरीद लिया। अब दोनों को मिला दिया।
बोला जा रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए मिश्रित चाय को कितने रुपए किलो प्रति बेचेगा। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि 18,400 पर यदि हम 25% लाभ कमाना चाहें तो हमको कितना रुपया चाहिए टोटल चाय का। तो 18,400 का आप 25% निकालेंगे तो यहां से देखिएगा 25% आपको निकालना है, यानी यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल होगा। 25 चौका 100 को जीरो हासिल बचे 10, 25 बटे 200 होता है, 200 में आप 10 जोड़ेंगे 210 को जीरो हो जाएगा, हासिल बचे 21। 25 से कम 25, 25 में 21 जोड़ेंगे 46, यानी कि हमको 4600 रुपया लाभ होगा यदि इस टोटल चाय को, यानी इस 20 किग्रा चाय को इतना बढ़ाकर हम बेचे, यानी 18,400 रुपया से भी 4600 रुपया ज्यादा ले तो हमको 25% का लाभ होगा। अब देखिएगा 25% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, यानी इतना लाभ लेना पड़ेगा। 18,400 पहले है और हमको 4600 रुपया लाभ अगर ले ले तो हमको 25% का लाभ होगा। तो जीरो जीरो हो जाएगा, 6 4 10 को जीरो, 8 4 12 1 3 हासिल बचे 1 और 1 1 2, यानी कि 23,000 हो रहा है। जीरो जीरो 6 4 10 को जीरो और 8 4 12 1 3 यानी 23,000 में यदि मैं टोटल चाय को बेच दूं तो हमको 25% का लाभ होगा। अब करना क्या है आपको, 23,000 में इस 200 का आपको डिवाइड कर देना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 25 10, यानी कि कुल चाय को इस 200 किग्रा के मिश्रित चाय को 115 रुपया प्रति किलो में बेच दूं तो हमको 25% का लाभ होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिलें क्रमशः 5400, 3300 और रुपया 5250 में बेचता है। पहली मोटरसाइकिल पर उसे 20% का लाभ, दूसरी पर 10% का लाभ तथा कुल पर 3 सही 1/8% की हानि होती है। तीसरी का क्रय मूल्य क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूं 3 मोटरसाइकिल ए है पहली, दूसरी आपकी बी और तीसरी है आपकी सी। मैंने 3 मोटरसाइकिल का नामकरण कर दिया ए बी और सी के रूप में। फिर बोला गया है कि जो पहली मोटरसाइकिल है, एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल क्रमशः, तो पहली को जो बेच रहा है, यानी जो पहली का जो सेलिंग प्राइस है वह आपका है 5400 और जो दूसरी का सेलिंग प्राइस है वह आपका है 3300 और जो तीसरी का जो सेलिंग प्राइस है वह आपका कितना है 5250 रुपया। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। पहली का सेलिंग प्राइस है 5400, दूसरी का है सेलिंग प्राइस 3300 और तीसरी का आपका है 5250। बोला है क्वेश्चन में पहली मोटरसाइकिल पर 20% का लाभ होता है। तो पहली मोटरसाइकिल पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ क्या, जैसे कि इसका यदि मैं पहली मोटरसाइकिल का कास्ट प्राइस 100% रहा होगा और इस पर 20% का लाभ ले, यानी कि जो सेलिंग प्राइस इसका होगा वह 120%। जैसे कि मैंने मान लिया कि पहली मोटरसाइकिल का जो कास्ट प्राइस 100% लेना होता है, चाहे कोई भी चीज हो, उस पे 20% का लाभ होता है, यानी 120% का मान आपको 5400 दे रखा है। तो यहाँ से आपका 120% का मान 5400 आप करेंगे तो 5400 कर देते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0, 12 से काटेंगे तो 12 चौका 48 बचे 6 0 12 25 7, यानी 1% का मान जो है वह आपका है 45। तो आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 100% का मान निकालेंगे तो आपको आएगा 4500, यानी पहली मोटरसाइकिल का जो रेट है 4500। ठीक, फिर बोला रहा है दूसरी मोटरसाइकिल पर 10% का लाभ होता है। तो देखिएगा इसका भी कास्ट प्राइस आपको 100% ही लेना है। 100% पे 10% का लाभ होगा, यानी जस्टिस इसका क्या होगा 110%। अब यहाँ पर 110% का मान 3300 दिया है, तो यहाँ पर कर लीजिए 110% का मान आपको दे रखा है 3300, 1 0 से 1 0, 11 3 3300 0, यानी 1% का जो मान है वो आपका है 30 रुपया। तो आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान आपको आ जाएगा 3000 रुपया। बोला जा रहा है
कि जब इतने इतने रुपए में तीनों मोटरसाइकिल बेची जाती है तो भी उसके बावजूद आपका 3/1/8% की हानि होती है। तो पहले तीनों की सेलिंग प्राइस जोड़िए तो कितना होगा। तीनों की हम सेलिंग प्राइस जोड़ते हैं तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 0 0 0 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, फिर उसके बाद से 5 और 0 और 0 यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 3 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 5 3 8 5 13, यानी कि तीनों मोटरसाइकिल का जो विक्रय मूल्य है 13,950 रुपया। बोला जा रहा है कि इतने इतने रुपए में बेचने पर भी आपका 3/1/8% की हानि होती है। तो मैं मान लेता हूं कि जो तीनों मोटरसाइकिल आपकी हैं उनका जो क्रय मूल्य रहा होगा वह यक्स रहा होगा। इन यक्स रुपए पर 3/1/8% की हानि होती है, यानी कि 3/1/8% की हानि होती है, बट्टे का आप 100 कर लीजिए। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा, 13,950 बराबर यक्स हो जाएगा गुणे 100 में से 3/1/8 का मान निकाल लेते हैं तो 3/1/8, 8 3 24 और 25/8, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 बचे 1 0, तो 8 दूना 8 एकम 8 2 0, 8 दूना 16 8 25 40, यानी 3.125। इसका जो मान आएगा 3.125। अब 100 में से 3.125 आप घटाइए तो देखिए कितना आ रहा है। 100 में से 3.125 तो आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 96.875, यानी इसको मैंने घटा दिया तो 96.875 आएगा। तो यहां से आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपका है 13,950। अब 100 में से इसको मैंने घटाया है तो हमारा आया है 96.875 और नीचे आपका 100 है ही, और यहाँ पर आपका यक्स जो है क्रय मूल्य के रूप में है ही। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपका होगा 13,950 गुणे 100 बट्टा, ये वैल्यू नीचे आएगी तो 96.875 बराबर आपका हो जाएगा यक्स। अब देखिएगा इसको आपको सॉल्व करना है तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 14,400 आपको मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 14,400 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर आपका यक्स किसको माना था, यक्स आपने माना था तीनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य, तो तीनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 14,400 आ गया। अब आपको पहली का भी क्रय मूल्य पता है 4500 और दूसरी का भी क्रय मूल्य पता है 3000, तो पहली और दूसरी का क्रय मूल्य घटा देंगे तो तीसरी का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 4500 और 3000 कितना होगा, 7500 रुपया में हमने दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है और यह तीनों मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य है। तो घटाइए तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा आपका 14, 14 में से 5 जाएगा आपका 9 बचेगा, फिर यहाँ पर आपका 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर आपका 6900 रुपया आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 14,400 ही आएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, आपको याद करना है। खरीदने में 2% कैसे वो लाभ कमा सकता है, तो कोई भी चीज वो 100 खरीदने गया, यदि वो 102 लेगा तभी उसको 2% का लाभ होगा। यानी कि कोई भी चीज कहीं से खरीद रहा है तो वो 100 ना खरीद करके 102 खरीद रहा है। फिर आगे बोला गया है बेचने में भी 2% का लाभ कमाता है। बेचने में भी 2% का लाभ कमाने का सेंस है कि वो 98 से 100 कर रहा होगा। यह आपका प्राइस का रेशियो है, यानी प्राइस में 98 से 100 करेगा, यानी 98 की चीज को 100 में बेचेगा तभी बेचने में 2% का लाभ कमाएगा। कोई भी चीज 100 खरीदने गया, 100 के स्थान पर 102 लाया तो खरीदते समय 2 का लाभ कमाया, और
100 आएगा और यहाँ से आपका कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 10,200। अब देखिएगा कितने का लाभ कमा रहा है, यहाँ पर यह लाभ कमा रहा है 400 का। किस पर, कास्ट प्राइस कितना है 9800 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल। अब 400/98 करेंगे तो 4.04% आएगा, यानी कि जो उसका कुल लाभ होगा 4.04% होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है वह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 29 की ही तरह है और उसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 34 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपसे यह दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती है सबसे पहले। धन्यवाद।